अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथवीबियन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलस का टॉपिक इंडिटरमिनेंट फॉर्म करवाऊंगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथवीबियन सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन ही सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मेरे फेसबुक पेज मैथवीबियन को लाइक करें और शेयर करें। तो आज की जो वीडियो है वो है इंडिटरमिनेंट फॉर्म। Indeterminate form are like 0 over 0 form, infinity over infinity form, infinity raised to power infinity form, 0 raised to power 0 form, infinity over 0, infinity raised to power 0, etc. But in this lecture, we have to study 0 over 0 and infinity over infinity form. Means to say कि इस टॉपिक में हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो 0 ओवर 0 फॉर्म एंड इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। सो इसके लिए हम कुछ रूल्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ लिमिट। सेकंड, फैक्टराइजेशन ऑफ अ फंक्शन, रैशनलाइजेशन ऑफ अ फंक्शन, रूल्स ऑफ लिमिट एज लाइक limit x approaches to 0, sin x over x is equal to 1, where x is measured in radian. This is sandwich theorem, you know already. The fifth rule is limit x approaches to infinity, 1 plus 1 over n raised to power n is equal to e. We know that कि ये n पार हो और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो 1 over n या 1 over n है, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो तो वो इज इक्वल टू e के होता है। Second है limit x approaches to 0, a raised to power x minus 1 over x is equal to log of a. The seventh is limit x approaches to a, f of x minus f of a 0 over f of a over x minus a is equal to limit h approaches to f of a plus h minus f of a over h. The eighth one is rules of Dell Hospital. इसमें हमारा जो ज़्यादा कंसर्न होगा वो हम डेल हॉस्पिटल पे फोकस करेंगे। ये डिफरेंट ये सिचुएशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और हम इनको फेस करते हैं, लेकिन आज हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म कर रहे हैं, इसमें हम मोस्टली यूज़ करेंगे डेल हॉस्पिटल रूल। तो एक छोटा सा थ्योरम करते हैं। इफ f of a is equal to g of a is equal to 0 and if f dash and g dash first derivative of f and g are both continuous on n of a, then limit x approaches to a, f of x over g of x is equal to limit x approaches to a, f dash of a x over g dash of x। ये हमने प्रूव करना है कि ये जब इस तरह ये सिचुएशन होगी लिमिट x approaches to a, f of x over g of x, तो हम इसको इस सेंस में लिख सकते हैं या नहीं। Using definition of derivatives, we know that limit x approaches to a, f of x g of x is equal to limit h approaches to 0। हम इस लिमिट को h से चेंज करके और यहाँ पे हम ये डेफिनेशन हम जानते हैं f of a plus h minus f of a over g of a plus h minus g of a, ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। Now by Cauchy means value theorem, we know that limit x approaches to a, f of x over g of x is equal to limit h approaches to 0, f dash of a plus 0h a plus 0h। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से f dash of a, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, h approaches to 0। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा limit x approaches to a, f of x over g of x is equal to f dash of a over g dash of a। Limit x approaches to a, f of x over g of x, limit x approaches to a, f dash of x over g dash of x। The rule is known as Dell Hospital rule। ये था हमारे पास डेल हॉस्पिटल रूल। तो इसकी हेल्प से हमने डिफरेंट क्वेश्चन करने हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म के। एग्जांपल हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos x ओवर x स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे करें, इसमें x अप्रोचेस टू 0 है, डायरेक्ट 0 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा cos 0 ओवर 0 स्क्वायर। तो cos 0 1 के इक्वल होता है 1 माइनस 1 0, 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। तो हम अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हम इसका डेरिवेटिव लें, 1 का डेरिवेटिव 0 है और cos का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास sin x आ जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा, ओवर x स्क्वायर का लेंगे तो हमारे पास ये देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2x
आ जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 2x। अगेन यहाँ पे आप 0 पुट करें, x अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास साइन 0 0 होता है, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 ओवर 0 फॉर्म। अब अगेन अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल, तो हमारे पास ये देखें ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x ओवर 2 इंटू 1। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे अगेन तो हमारे पास cos x आ जाएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा इज इक्वल टू cos x। तो हम यहाँ पे अगेन अप्लाई करेंगे x 0, तो cos 0 1 होता है ओवर 2, 1 ओवर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़्ड टू पावर x माइनस x माइनस 2x ओवर x माइनस साइन x। अगर हम इस पे डायरेक्टली पुट करें तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। आप यहाँ पे पुट करें x 0 पुट करें तो e रेज़्ड टू पावर 0 e रेज़्ड टू पावर 0 2, ये 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो ये आप देखें 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 0 0 और ये इस तरह से हो जाएगा। अप्लाई रूल करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 e रेज़्ड टू पावर x माइनस इसका डेरिवेटिव हमारे पास e रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स। जब x का ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव हम लेंगे, इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2x ओवर 1 x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x ओवर माइनस साइन x है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे cos x आ जाएगा। तो अब अगेन आप इसको देख सकते हैं इस तरह से e रेज़्ड टू पावर x प्लस e रेज़्ड टू पावर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, e रेज़्ड टू पावर माइनस x माइनस 2 ओवर 1 माइनस cos x। यहाँ पे आप अगेन अप्लाई करें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर 0 e रेज़्ड टू पावर माइनस 0 ये यहाँ पे 2 आ जाएगा ओवर 1 माइनस cos जो 0 होता है वो 1 होता है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये अगेन 0 बन जाएगा। अगेन अप्लाई करते हैं रूल अप्लाई करने के बाद हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे e रेज़्ड टू पावर x वैसे, तो इसके बाद e रेज़्ड टू पावर ये आ जाएगा हमारे पास e रेज़्ड टू पावर माइनस x आ जाएगा माइनस 2 ओवर ये हमारे पास ये देखें cos x है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तो ये e रेज़्ड टू पावर x प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस x और यहाँ पे माइनस हमारे पास 1 आएगा डेरिवेटिव के साथ, तो यहाँ पे माइनस e रेज़्ड टू पावर x हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 होगा तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे e रेज़्ड टू पावर x माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस x ओवर साइन x। अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म बनता है, जब यहाँ पे पुट करेंगे 0 ये 1 हो जाएगा, इस पे भी 0 पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 साइन 0 0 होता है। अगेन रूल अप्लाई कर दें हम e रेज़्ड टू पावर x माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस x, जब इसका एंगल का डेरिवेटिव लेंगे हम तो वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी e रेज़्ड टू पावर x प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस x ओवर cos x। तो आप यहाँ पे अब अगेन अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू 0 0 पुट करेंगे तो ये 1 ये भी 1 1 प्लस 1 ओवर cos 0 जो होगा 1, तो 2 ओवर 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिमिट log ऑफ x ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 1। जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 तो log 1 0 होता है, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 ओवर 0 फॉर्म हो जाएगा। तो अप्लाई बाय रूल डेल हॉस्पिटल लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर x आ जाएगा, 1 माइनस x इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा माइनस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो लिमिट अप्रोचेस टू x लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस साइन इनवर्स x ओवर साइन क्यूब x। इसको जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस साइन x ओवर साइन क्यूब। यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म ही आ जाएगा। बाय रूल डेल हॉस्पिटल रूल, तो बाय डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो इसका 1 डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन इनवर्स का होता है 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर 3 साइन स्क्वायर x। और ये क्योंकि इसके पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस करके और पावर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो cos x आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस इंटू 1 माइनस x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस 1 ओवर 2 ये हमारे पास है। इसमें जब 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। अगेन अप्लाई कर देंगे रूल हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये देखें 0 माइनस माइनस 1 ओवर 2। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस किया और पावर छोड़ के डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ जाएंगे। नीचे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया क्योंकि साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यू नो वेल के हमने कैसे करना है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी।
और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमने फिर 0 पुट किया तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा। नीचे भी देखें ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 1 होगा, 0 1 होगा लेकिन sin 0 0 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगा। अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल, ये देखें ये दो फंक्शंस में हैं आपस में, इनको प्रोडक्ट रूल लगा लें आप। x एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये पावर स्टार्ट में इसकी पावर में से माइनस करेंगे, -5/2 हो जाएगा इंटू -2x आ जाएगा प्लस ये जो सेकंड थी ये वाली एज इट इज, ये देखें, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे फिर वही वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 3 स्टार्ट में 3 में से एक लेस कर देंगे और विदाउट पावर लेंगे, प्लस यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल इसमें यूज होगा तो जो हम रूल यूज करके हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आप फिर 0 पुट करें। 0 पुट करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो ये हमारे पास 0 पुट करने के बाद ये देखें ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे तो ये -1 हो जाएगा। नीचे भी हम पुट करेंगे तो उनको पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू बचेगी जो कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 6 है तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज़्ड टू पावर x माइनस x ओवर 1 माइनस x प्लस लॉग ऑफ x। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, 0/0 फॉर्म हमने बनाना है इसको। ये सॉरी 0/0 फॉर्म तो बनी हुई है, जब आप इसमें 0 पुट करेंगे ये देखें ये 1 रेज़्ड टू पावर 1 और 1 ये 0 हो जाएगा, नीचे 1 है, ये यहाँ पे 1 1 1 0 और लॉग 1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा रूल अप्लाई करेंगे कि ये देखें वेरिएबल्स पार वेरिएबल की पार वेरिएबल है तो यहाँ पे इसको लेट कर लें, y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर x, लॉग ले लें, पावर नीचे आ जाएगी, ये देखें लॉग ln अप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो लॉग नीचे आ गया। तो उसके बाद आप log y इज इक्वल टू ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी x log x, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दें 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू x, और ये आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह से ये y को उधर शिफ्ट करेंगे, y इंटू 1 प्लस लॉग x, और यहाँ पे y हमने ये पुट किया था तो इसको ये आ गया 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब ये वाला हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, ये वाला इसका ये इस वैल्यू का। अब हमने अप्लाई करना है अपना रूल, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया, ये हमने डेरिवेटिव निकाला है इसका, यहाँ पे ये लिख दिया, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे हमने क्या करना है 1, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1 और log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होगा। तो अगेन आप इसमें 1 पुट करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 0, तो ये देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो -1 ये है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे भी 0 आ जाएगा। फिर अगेन आप डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव हमने ये देखें ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, अब x रेज़्ड टू पावर x, अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, यहाँ पे 0 इसका 1/x प्लस इसको एज इट इज रख दिया यहाँ पे, और इस x रेज़्ड टू पावर x का डेरिवेटिव हमने ये निकाला हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू का लेना था डेरिवेटिव 1/x का, तो वो हमने ये ले लिया -1 और उसके बाद में एक लेस कर देंगे तो ये हमारे पास यानी कि इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम अपना 1 पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम देखेंगे कि आंसर हमारा 0/0 या इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हम इसको फिर सॉल्व कर देंगे, और हमने फिर उसके बाद ये डेरिवेटिव लेने के बाद हमने 1/1 ये पुट किया, तो इसको पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करते हुए ये देखें यहाँ पुट करते जाए, log 1 0 होता है तो ये 0 आ गया। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर -2 आ गया। ये देखिए -1 इंटू 2 ओवर -1 -2 आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़्ड टू पावर x माइनस e रेज़्ड टू पावर sin x x माइनस sin x 0/0 फॉर्म बनती है। आप यहाँ पे 0 अप्लाई करें तो ये देखें e रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, माइनस e रेज़्ड टू पावर ये है हमारे पास साइन है, sin x पे यहाँ पे sin 0 0 होता है, e रेज़्ड टू पावर 1 वो e रेज़्ड टू पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 ओवर 1 माइनस यहाँ पे 0 माइनस 0 बाय रूल हम यहाँ पे हम डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। e रेज़्ड टू पावर x माइनस e रेज़्ड टू पावर sin x, ये cos x इसका डेरिवेटिव मींस e रेज़्ड टू पावर sin x है ना, तो e रेज़्ड टू पावर x एज इट इज आ जाएगा, और इसके एंगल का ये जो इसकी पावर जो है sin x इसका डेरिवेटिव cos x आ जाएगा ओवर 1 माइनस cos x। तो जब आप इसको अगेन यहाँ पे ये डेरिवेटिव लिया तो आप इसके 0 पुट करें, तो 0 पुट करने के बाद देखें कि ये 0/0 फॉर्म बनती है। अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो हम डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, अगर नहीं बनती तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। बट जब हमने 0 इसमें पुट किया
तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से आई कि 0 ओवर 0 फॉर्म बन गया। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या करना है, डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़्ड टू पावर x माइनस, हम ये देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे हमने इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। ये थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखा दूं आपको कि यहाँ पे हमारे पास ये थी वैल्यू, अब इस पे हमने रूल अप्लाई करना है डेल, तो वो रूल हम अप्लाई कर रहे हैं इस पे। ये देखें, ये ई रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस ई रेज़्ड टू पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव ले लिया प्लस कॉस एक्स ई रेज़्ड टू पावर साइन एक्स, और इसके एंगल का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा ओवर दिस। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कुछ ये आ गई वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स और ई रेज़्ड टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर साइन एक्स ओवर दिस। जब हमने इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा x अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे 0 पुट करके टेस्ट किया तो अगेन वो 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। कैसे 0 ओवर 0 फॉर्म बनी, यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर x है, e रेज़्ड टू पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, sin 0 0 होता है, ये सारा ही 0 हो जाएगा, और उसके बाद cos 0 1 होता है, बट ये जो है e रेज़्ड टू पावर हमारे पास e रेज़्ड टू पावर sin x है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे e रेज़्ड टू पावर 0 हो जाएगा, e रेज़्ड टू पावर 0 1 के इक्वल होती है, यहाँ पे 1 होगा, और ये 1 जो आपस में ये 1 माइनस ये 1 0 हो जाएंगे और नीचे भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्या करना है, अब अगेन इस पे ये जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन थी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर x एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे ये टू फंक्शंस हैं, इस पे प्रोडक्ट अप्लाई कर ले रूल, sin x e रेज़्ड टू पावर sin x आप इसको कर सकते हैं माइनस e cos स्क्वायर x e रेज़्ड टू पावर sin x, इस पे भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा दोनों पे। प्रोडक्ट रूल करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, इस पे फिर वही 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद अगर तो आपका आंसर 0 ओवर 0 फॉर्म आता है तो आपने डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना है। अगर वो कोई डेफिनेट आंसर आ जाता है तो उसके बाद उसको हमने छोड़ देना है। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ आया तो ये हमने पुट कर दिया, e रेज़्ड टू पावर 0 sin 0 cos 0 ये पुट किए हमने, तो हमारे पास कुछ ये वाले सवाल बन गया। इस तरह से करने के बाद हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया 1। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आ जाता है 3 वाला और ये 5 वाला। हमारे पास है e रेज़्ड टू पावर x माइनस इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x इंटू ई रेज़्ड टू पावर x माइनस 1। तो ये इसमें हम डायरेक्टली x 0 पुट किया तो 0 ओवर 0 आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़्ड टू पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0। तो हम देखते हैं कि ये देखें हमने यहाँ पे डेरिवेटिव अपने लेना है इसका, तो आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव रूल अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव लिया, ये देखें इसका डेरिवेटिव और x का 1 आ गया, ये इसका 0 आ जाएगा, तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई, e रेज़्ड टू पावर x माइनस 1, ये सिंप्लीफिकेशन है हमारी। तो जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे अगेन ये देखें e रेज़्ड टू पावर 0 वो 1 होता है, 1 माइनस 1 0, ये 0 आ गया, और नीचे भी हम करेंगे तो ये हमारे पास ये देखें ये यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 ओवर 0 बाय अगेन रूल। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़्ड टू पावर x माइनस 0, डेरिवेटिव ले लें, नीचे हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे आ गया ये वाला। अब ये सिंप्लीफिकेशन है इसकी, इसके बाद हम 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने के बाद देखें कि अगर हमारा आंसर 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आ रहा, डेफिनेट आ रहा है आंसर, तो हमारा वो आंसर कंसीडर होगा। तो ये था आज का लेक्चर ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी बताएं, वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरे फेसबुक पेज मैथ VBN को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। Inshallah, very soon I will meet you in the next lecture. Allah Hafiz.